हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RST क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के संस्कृत पद्यपूषम के सप्तमा पाठा विद्यार्थीचर्या नामक पाठ, अर्थात विद्यार्थियों के व्यवहार के नियम। तो आज हम आपको इस पाठ में ये बताएंगे कि विद्यार्थियों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा श्लोक है, ब्राह्ममुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थी च अनुचिंतेत काय कलेशान च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। तो इस श्लोक में कवि मनु जी का ये कहना है कि ब्राह्म मुहूर्ते बुद्धेत। ब्राह्म मुहूर्ते का मतलब सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व, बुद्ध एत का मतलब जागना चाहिए। तो कवि मनु जी क्या कह रहे हैं कि छात्र को सूर्योदय से 1 घंटे पहले जागना चाहिए। धर्मार्थी अर्थात धर्म तथा अर्थ के बारे में, चा अनुचिंतित का मतलब चिंतन करना चाहिए, या हम कह सकते हैं धर्म और अर्थ के बारे में विचार करना चाहिए। और इसके साथ क्या क्या करना चाहिए? काय कलेशान चा। काय कलेशान का मतलब होता है शारीरिक कष्ट, चा और तन्मूलान का मतलब उनके कारणों व निवारण के उपायों के बारे में। वेद तत्वार्थमेव चा, और वेद तत्वार्थमेव का मतलब होता है वेद के वास्तविक अर्थ के बारे में क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। अर्थात मनु जी कहते हैं कि छात्र को सूर्योदय से 1 घंटे पहले जागना चाहिए और क्या करना चाहिए? धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए या विचार करना चाहिए, और उसके साथ साथ अपने शारीरिक कष्टों, उनके कारणों व निवारण के उपायों तथा वेदों के वास्तविक अर्थ के विषय में विचार करना चाहिए। तो हमारा अगला श्लोक है, न स्नानम आचरेद भुक्त्वा न आतुरो न महानिशि न वाशोभि सह आजस्त्रम न अविज्ञाते जलाशये। न स्नानम ना मतलब नहीं, स्नानम का मतलब स्नान, आचरेद का मतलब करना चाहिए, अर्थात स्नान नहीं करना चाहिए। भुक्त्वा का मतलब भोजन करके। तो यहाँ पर मनु जी कहते हैं कि विद्यार्थी को भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। न आतुरो, न ही आतुरो का मतलब रोगी, अर्थात न रोगी होने पर। न महानिशि, महानिशि का मतलब होता है मध्य रात्रि में, अर्थात न मध्य रात्रि में। न वाशोभि, ना मतलब नहीं, वाशोभि का मतलब कपड़ों के सह मतलब साथ, अर्थात न कपड़ों के साथ। अजस्त्रम का मतलब होता है बहुत अधिक समय तक। न अविज्ञाते, ना मतलब नहीं, अविज्ञाते का मतलब अपरिचित। जलाशय का मतलब जलाशय में, अर्थात मनु जी का कहना है कि छात्र को भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। न रोगी अर्थात बीमार होने पर, न मध्यरात्रि में, न कपड़ों के साथ बहुत समय तक, और न अपरिचित जलाशय में स्नान करना चाहिए। तो अगला श्लोक क्या है हमारा? न उच्छिष्टम कश्चित् दद्यात् न अददात् चायो तथान्तरा न चायो अत्यशनं कुर्यात् च उच्छिष्टा क्वचित् व्रजेत्। न उच्छिष्टम ना मतलब नहीं, उच्छिष्टम का मतलब होता है झूठा भोजन। कश्चित् का मतलब किसी के लिए, या हम कह सकते हैं किसी को। दद्यात् का मतलब होता है देना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पर कि विद्यार्थी को किसी को अपना झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। न अददात का मतलब भोजन नहीं करना चाहिए। चा और इयो मतलब भी, तथा अंतरा, तथा अंतरा का मतलब होता है
भोजन के दो समयों के बीच में, या हम कह सकते हैं बहुत से लोगों के बीच में। अर्थात भोजन के दो समयों के बीच में या बहुत से लोगों के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। तो एक बार दोबारा हम देख ले रहे हैं कि क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थी को किसी को अपना जूठा भोजन नहीं देना चाहिए तथा भोजन के दो समयों के बीच में या बहुत से लोगों के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। ना चा एव, ना मतलब नहीं, चा और एव भी। अत्क्षणम का मतलब होता है अधिक भोजन कुर्यात, करना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब क्या निकल रहा है, उचित मात्रा से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। चा और उच्चिष्टा का मतलब जूठे मुंह। तो जैसा कि मैंने पहले आपको उच्चिष्टम का मतलब बताया था जूठा भोजन, तो यहाँ पर उच्चिष्टा का मतलब निकलेगा जूठे मुंह। तो क्वचित का मतलब होता है कहीं, वज्रेत का मतलब जाना चाहिए, अर्थात जूठे मुंह कहीं नहीं जाना चाहिए, या हम कह सकते हैं बिना मुंह धोए कहीं नहीं जाना चाहिए। तो इस पूरे श्लोक का क्या मतलब निकल रहा है कि विद्यार्थी को किसी को अपना जूठा भोजन नहीं देना चाहिए तथा भोजन के दो समयों के बीच में या बहुत से लोगों के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए, उचित मात्रा से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, और क्या बताया मैंने, जूठे मुंह या बिना मुंह धोए कहीं नहीं जाना चाहिए। तो अगला श्लोक है हमारा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो अभिवादनशीलस्य का मतलब होता है अपने से बड़ों को अभिवादन कर उनका आशीर्वाद लेना। नित्यम का मतलब रोज। वृद्धोपसेविना का मतलब होता है बड़े बूढ़ों की सेवा करना। अर्थात यहाँ पर मनु जी ने कहा है कि जो छात्र अपने से बड़ों को अभिवादन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं, रोज अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते। चत्वारि का मतलब चार, तस्य मतलब उनके या उन छात्रों के, वर्धन्ते का मतलब बढ़ते रहते हैं। तो उन छात्रों की चार चीज़ें क्या बढ़ते हैं, आयुर्विद्या यशोबलम। आयुर्विद्या अर्थात आयु, विद्या, यशो का मतलब यश और बलम का मतलब बल। अर्थात उन छात्रों की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें बढ़ते रहते हैं। तो एक बार दोबारा इस पूरे श्लोक का अर्थ देख ले रहे हैं कि क्या होगा। यहाँ पर मनु जी कहते हैं कि जो छात्र अपने से बड़ों को अभिवादन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं, रोज अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, उन छात्रों की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार बढ़ते रहते हैं। आर्द्रपादास्तु भुंजेत ना आर्द्रपादास्तु, यहाँ पर ना आर्द्र होना चाहिए जो कि मिसिंग हो गया है। संविशेत आर्द्रपदास्तु भुंजानो दीर्घम आयुर अवापुण्यात्। तो आर्द्रपदास्तु का मतलब होता है गीले पाँव, अर्थात कहने का मतलब है कि धोने के बाद बिना पोछे भुंजीत भोजन करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर मनु जी कहते हैं कि गीले पाँव अर्थात धोने के पश्चात बिना पोछे भोजन करना चाहिए। ना आर्द्रपदास्तु का मतलब ना गीले पाँव, संविशेत का मतलब सोना चाहिए, अर्थात गीले पैर नहीं सोना चाहिए। आर्द्रपदास्तु भुंजानो, आर्द्रपदास्तु अर्थात गीले पाँव, भुंजानो का मतलब भोजन करता हुआ, दीर्घम आयु अर्थात दीर्घ आयु को, अवापुण्यात् का मतलब प्राप्त करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि गीले पाँव भोजन करता हुआ दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। या हम कह सकते हैं कि जो गीले पाँव
भोजन करता है वो दीर्घायु को प्राप्त करता है। तो एक बार दोबारा हम इस पूरे श्लोक का अर्थ देख ले रहे हैं कि क्या होगा। यहाँ पर मनुजी कहते हैं कि गीले पांव भोजन करना चाहिए, गीले पैर नहीं सोना चाहिए। गीले पांव भोजन करता हुआ दीर्घायु को प्राप्त करता है।